जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 के ये टॉपिक पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 9 चल रहा था अपना, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे अपन। और इसमें अभी तक हमने परावर्तन पढ़ लिया, दूसरा समतल दर्पण पढ़ लिया। इस परावर्तन वाले में अपने परावर्तन के नियम पढ़ लिए थे और इसके प्रकार पढ़ लिए थे। समतल दर्पण में अपने सिलेबस में डेरिवेशन था, जिसमें अपने को सिद्ध करना था बिंब दूरी इक्वल टू होती है प्रतिबिंब दूरी। ये अपने को सिद्ध करना था डेरिवेशन के माध्यम से, ये भी अपने कर लिया था। फिर समतल दर्पण के उपयोग थे, वो पढ़ लिए अपन ने। ठीक है, अपने सिलेबस में तय है। आगे अपन आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है गोलीय दर्पण, जिसमें अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसके बारे में। आज रीडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है क्या है? ऐसे दर्पण जिसकी जो सतह है गोलीय सतह है, उभरी हुई सतह जो है परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम में लेते हैं, वही गोलीय दर्पण है। जैसे मान लो इस प्रकार की कोई सतह है, ठीक है। अब इसे गोलीय दर्पण क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक गोले का ही भाग है। इसको यदि इस चीज को अपन क्या करें, केंद्र मान ले और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, एक गोले के रूप में बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये गोलीय दर्पण का ही एक भाग है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, गोलीय दर्पण। अब इसका क्या परिभाषा यदि अपन देखें गोलीय दर्पण की, तो क्या हो जाएगा, ऐसा दर्पण जिसकी गोलीय सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम करे। मैं एक बार लिख देता हूं, ऐसा दर्पण जिसकी गोलीय सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, एक बार वापस परिभाषा देख लेते। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसकी गोलीय सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब होते कितने प्रकार के हैं वो पढ़ते हैं अपन। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण है क्या चीज? ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी धसी हुई सतह क्या करे, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। जैसे मैं एक बार बना रहा हूं, वापस अपन इसको पूरे समझेंगे। इस प्रकार का है, इसकी जो बाहर वाली सतह पे क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, और ये जो अंदर वाली सतह है ये क्या करे, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे। परावर्तक पृष्ठ के रूप में यदि कार्य करे तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये अपन इस शब्द से भी पकड़ सकते हैं। अव का मतलब क्या होता है, धसा हुआ, धसा हुआ। अवतल का मतलब हो जाएगा धसा हुआ तल। ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ तल क्या करे, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। जैसे ये है, अब इसमें क्या थी, बाहरी साइड में पॉलिश कर दिया, और इसकी क्या हो जाएगी, अंदर की साइड में अपन पॉलिश कर दे यदि इस साइड में, ठीक है। तो अब इस पे किरणें टकराएगी तो ये बाहर वाली जो सतह है ये क्या करेगी, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी।
परावर्तक पृष्ठ, बाहर वाली सतह इस पे प्रकाश टकराएगा और क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो ये कैसा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब इनकी दोनों की परिभाषा अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहले अपन अवतल दर्पण की लिखते हैं। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी धसी हुई सतह ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अब इसको बनाते हैं। आपने परिभाषा नोट कर ली होगी। अब हम इसका क्या करते हैं, अवतल दर्पण का डायग्राम बना के समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने कुछ नहीं करना है, एक गोले का छोटा सा भाग बना लेना इस प्रकार से, ठीक है। ये एकदम सीधा बनाना है, ठीक है। फिर इसके मध्य बिंदु पे एक सीधी लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। अब अपन इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। तो फिर अगर अवतल दर्पण बनाना है तो इसको क्या करेंगे, बाहर की साइड में क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। इस प्रकार से अपन पॉलिश शो करेंगे। अभी पॉलिश होती किसकी, ये भी अपने को जानना है। तो पॉलिश हमेशा किसकी की जाती है, चांदी या फिर एल्यूमिनियम की। चांदी या एल्यूमिनियम की क्या कर दी जाती है, इसके पीछे की साइड में जो है परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रकाश किरणें आती है वो क्या हो जाती है, इससे परावर्तित हो जाती है। नहीं तो आपको पता है सामान्य अगर इसके ऊपर पॉलिश नहीं की हुई है तो ये क्या करेगा, एक शीशे की भांति कार्य करेगा। और शीशे में आपको पता है प्रकाश क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, आर पार निकल जाता है। अब देखो कैसा दर्पण है, अब अवतल दर्पण बन गया। कि आपने अवतल दर्पण की क्या परिभाषा पढ़ी थी, कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अब दर्पण में होते क्या है, इसके मैं बिंदु बता रहा हूं। इसको अपन क्या कहेंगे, दोरो, जिसे किससे शो करेंगे, ओ से शो करेंगे। फिर यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे जिसे अपन एफ से शो करेंगे। इसको क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। फिर अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसे क्या मान लेंगे, जो गोलीय दर्पण है या अवतल दर्पण है, इसको क्या मान लेंगे, एक गोले का भाग मान के अपन क्या करेंगे, यहाँ पे केंद्र बिंदु शो करेंगे सी, जिससे अपन कहेंगे क्या, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ये याद रखना है अपने को, इसके अंदर बिंदु है क्या, ये एफ हो गया फोकस बिंदु। यहाँ पे जहाँ पे मुख्य अक्ष, इसको अपन नाम देंगे, ये जो लाइन मैंने सीधी खींची है इसको अपन नाम देंगे मुख्य अक्ष। क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष। तो इसमें कौन कौन से हो गया, एक तो ध्रुव हो गया, दूसरा फोकस बिंदु हो गया, और तीसरा वक्रता केंद्र। और ये जो लाइन है, जो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा, इसको क्या कहेंगे अपन, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। और ये जो अपन ने बनाया इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे अपन अवतल दर्पण। अब ये हो गया। अब इससे जो डायग्राम है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा। मान लिया अपने किरणें आ रही हैं आनंद से, ठीक है। कहाँ से आ रही है, आनंद से प्रकाश की किरणें आ रही है, इस दर्पण से टकरा रही है,
इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ये किरणें टकराएगी तो क्या होगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद ये किरणें कहाँ से चली जाएगी, फोकस बिंदु से क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। इस प्रकार से ये किरण आई, परावर्तित होने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। वापस नीचे वाले किरण में अपन यहाँ जो किरण टकराई वो वापस क्या हो जाएगी, फोकस बिंदु से इस प्रकार से गुजर जाएगी। ठीक है, ये वापस आ रही है, ये भी वापस आ रही है, ये भी, और यहाँ वाली बिट क्या हो जाएगी, टकरा के इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे ये सब किरणें एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि पहले किरणें क्या आ रही थी, एक किरण पुंज के रूप में आ रही थी, मतलब फैली हुई किरणें आ रही थी, और फिर क्या हो गई, सारी की सारी किरणें एक बिंदु, फोकस बिंदु पे क्या हो गई, केंद्रित हो गई। इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, अभिसारित दर्पण भी कहेंगे। किस दर्पण को, अवतल दर्पण को क्या कहेंगे, अभिसारित दर्पण भी कहेंगे, क्योंकि अभी का मतलब क्या होता है, एक जगह केंद्रित करने वाला दर्पण क्या कहलाएगा, अभिसारित दर्पण। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्न से अभिसारित दर्पण किसको कहेंगे, अवतल दर्पण को या फिर उत्तल दर्पण को। तो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण क्या कहलाएगा, अभिसारित दर्पण। परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा गोलीय दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करने का जो कार्य करे वो क्या कहलाएगा, अभिसारित दर्पण या फिर अवतल दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया होगा। डायग्राम नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है, पहले एक गोलीय दर्पण बनाना है, फिर इसके बाहरी सतह पर अपन को क्या कर देनी है, पॉलिश कर देनी है, फिर एक सीधी रेखा खींचनी है जिसको अपन क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष नाम देंगे। फिर जहाँ पे ये मुख्य अक्ष और ये गोलीय दर्पण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे अपन बिंदु लगाएंगे ओ, और उसे क्या नाम देंगे, दोहरो नाम देंगे। फिर आगे एफ यानी फोकस बिंदु लगाएंगे जिसे एफ से शो करेंगे, और नाम क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। और फिर सी जो कि गोले का केंद्र है वो क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। आगे हम अब बनाते हैं उत्तल दर्पण, और इसमें आपने देखा होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे, कहाँ बनेगा, हमेशा अवतल दर्पण के आगे की ओर बनेगा। इसमें बाद में अपन बना के देखेंगे कंडीशन अलग अलग, प्रतिबिंब को कहाँ पर रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है ये भी अपन पढ़ेंगे। आगे है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह क्या करे, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। वापस परिभाषा बोल रहा हूँ, साथ साथ लिख लेना। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह, उसमें अपने क्या पढ़ा, धसी हुई, और यहाँ पे अपन क्या टर्म ले रहे हैं, उभरी हुई सतह। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में क्या करे, कार्य करे, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसको भी अपन डायग्राम के साथ समझते हैं। वैसे ही डायग्राम बनाएंगे जैसे उत्तल दर्पण का बनाया था। ठीक है, अब क्या बनेंगे, इस प्रकार से अपन बना देंगे। सिंपल गोलीय दर्पण बना दिया। अब उसमें कौन सी साइड में आपने पॉलिश की थी, जो बाहर की साइड थी उसमें पॉलिश की थी, इसमें क्या कर देंगे, अंदर की साइड अपन क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करने का मतलब इस प्रकार से अपन शो कर देंगे ताकि हो गई। अब क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बना लेंगे। इस बिंदु पर अपन क्या खींच देंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। बाकी जो भी टर्म है वो सेम ही रहेंगे। यहाँ पे क्या था, ओ,
जिसे क्या कहते हैं अपन, ध्रुव। यहाँ पे F और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यानी वक्रता केंद्र हो गए। अब इसमें देखो डायग्राम कहाँ पे बनेगा, जैसे मान लिया दो प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है। अब क्या होगा, इस सतह से टकराएगी जैसे ही, तो ये लेंस कैसा है, उत्तल दर्पण को अपन क्या कहेंगे, अपसारित लेंस दर्पण भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारित दर्पण। अपसारित दर्पण का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा गोलीय दर्पण जो प्रकाश की किरणों को क्या कर दे, परावर्तन के पश्चात फैला दे, क्या कहलाएगा, अपसारित दर्पण कहलाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड में भी अपन क्या बनाएंगे, फोकस बिंदु और बराबर दूरी में होते हैं, इस साइड में भी अपन फोकस बिंदु बना लेंगे और वक्रता केंद्र बना लेंगे। हालांकि होता नहीं है, ये अपन को काल्पनिक बनाना, वास्तव में यही इसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र होंगे। और लेंस में होंगे, लेंस में हमेशा डबल होते हैं, दो ही वक्रता फोकस बिंदु होता है, वक्रता केंद्र होता है, उस साइड में भी होता है। आगे जब हम लेंस पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब ध्यान से देखो, प्रकाश की किरणें आ रही है, परावर्तन के पश्चात ये किरणें क्या हो जाएगी, इस प्रकार से लौट जाएगी। ठीक है, ये भी किरण कैसे लौट जाएगी, इस प्रकार से। अब हम देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, अब ये किरणें एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर पाएगी, तो इसके हिसाब से इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अपन क्या करेंगे, इसको काल्पनिक बनाएंगे। क्योंकि अब देखो, इन किरणों को अपन पीछे, जो परावर्तित होकर किरणें लौट रही, इसको अपन पीछे की ओर बढ़ा देंगे, इस प्रकार से बढ़ा दिया। इस किरण को भी अपन पीछे की ओर बढ़ा देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये किरणें कहाँ पे काट रही है, इस फोकस बिंदु पे काट रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका मतलब अब इससे क्या, दो टॉपिक अपने क्लियर हुए। पहला कि उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण क्यों कहते हैं, तो क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। दूसरा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब हमेशा कैसे, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब है जो बन रहा है वो वास्तविक ना बन के कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी। तो अपने ये तीन चीजें क्लियर हो गई। अपसारित दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य कर रहा है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की साइड में बनेगा। और थर्ड कंडीशन क्या होगी कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया होगा। अब अपन इससे संबंधित कुछ चीजें वो पूरी अपन बना लेते हैं। उत्तल दर्पण से जो भी इसे है, अवतल दर्पण पे अपन क्या करते हैं, बना लेते हैं। इसके कुछ टर्म है। ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष, पीछे की ओर क्या है, पॉलिश कर दिया। अब ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे क्या है, फोकस बिंदु, यहाँ पे ओ यानी ध्रुव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखो, मान लिया प्रतिबिंब कहाँ पे, अनंत पे है। मान लिया यहाँ पे अनंत है, यहाँ से क्या है, बिंब है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, तो अपन दूरी लेंगे, बिंब की दूरी कहाँ से लेंगे, इस अवतल दर्पण से लेंगे। ये दूरी हो जाएगी u। क्या हो जाएगी, u। बिंब की दूरी क्या हो जाएगी, u। वापस इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये मान लिया दो प्रकाश की किरणें आ रही, टकराने के पश्चात ये किरणें कहाँ गुजर रही, फोकस बिंदु से गुजर रही है। ये भी क्या, कहाँ से गुजर रही, फोकस बिंदु से। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे शो कर ले, तो मान लिया यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से इस गोलीय दर्पण के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, v। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, r, यानी वक्रता त्रिज्या। और फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी,
फोकस दूरी, जिससे किससे शो करेंगे, एफ से शो करेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसमें क्या किया देखो, ओ क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है, और फिर है एफ, एफ क्या है, फोकस बिंदु। फिर आता अपने सी, सी क्या है, वक्रता, सॉरी ओ ध्रुव है, सी क्या है, वक्रता केंद्र। ये तो तीनों मेन हो गए, ठीक है। फिर अपन लेते हैं पहली वाली दूरी स्मॉल एफ, ध्यान रखना ये स्मॉल एफ किससे शो करेंगे, फोकस दूरी को, ये हो गई। फिर ये बड़ी वाली दूरी वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी, जिसे अपन ने किससे शो किया था, आर से शो किया, और ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या हो गई। फिर ये मैंने यू शो किया था, ये क्या है, यू क्या है, स्मॉल यू है, ध्यान रखना। ये है बिंब दूरी, बिंब दूरी, और फिर है वी, वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ये अपन आगे जब भी इस दर्पण जो सूत्र निकालेंगे उसमें ये काम आने वाले हैं। ओ किससे शो करेंगे, ध्रुव को, एफ से किसको, कैपिटल एफ से किसको शो करेंगे, फोकस बिंदु को, सी से वक्रता के अंदर, एफ स्मॉल एफ है वो है फोकस दूरी, आर है वक्रता त्रिज्या, और यू है बिंब दूरी, और वी है प्रतिबिंब दूरी। आज यही पढ़ेंगे, कल अपन कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।